हेलो दोस्तों, मैं एक बात पूछना चाहूँगी आप लोग से कि आपको ना इंसान कैसा पसंद आता है कि आपकी खूब सेवा करे, आपके बारे में सोचे, आपको आपका हर बातों का ख्याल रखे और चेहरा पर उसका स्माइल नहीं, खुश मिजाज नहीं, मतलब हनुमान जी की तरह मुंह फुला करके रखती हो। तो वैसा रखती हो या रखता हो, वैसा इंसान आपको पसंद आएगा। हाँ, आपका सेवा करता हो, ठीक है, आपका परिवार का ख्याल रखता हो और हनुमान की तरह मुंह फुला करके रखता हो, चाहे रखती हो, वैसा इंसान आपको पसंद आता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही मैं दो बहुओं की कहानी बताऊंगी। ये सोशल मीडिया ना बहुत अच्छा है, मेरे लिए परफेक्ट। किसी को अगर बात से सुनानी हो तो ये वीडियो के जरिए मैं सुना सकती हूँ, उन तक अपनी बात पहुँचा सकती है। ये सोशल मीडिया बहुत अच्छा है मेरे लिए। तो दो बहू की कहानी क्या है कि छोटी बहू जब शादी होकर के आती है तो बड़ी बहू अपना जिम्मेवारी अच्छा निभाती है, पति का सेवा करती है, देवर का सेवा करती है, सभी का सेवा करती है, ठीक है, सब ठीक है। और यहाँ सास ससुर का भी सेवा करती है। और वहीं अगर छोटी बहू आ जाती है तो छोटी बहू क्या रहती है, खुश मिजाज टाइप की रहती है। कोई कोई होती है ना कि काम तो करती है लेकिन खुश मिजाज नहीं रहती है। मतलब कहने का मतलब है कि वो है ना कि चेहरा पर जो भाव होना चाहिए, जो खुशी झलकना चाहिए, वो खुशी ना बड़ी बहू में नहीं होता। मैं दो बहू की कहानी बता रही हूँ। तो वो बड़ी बहू के चेहरे पर नहीं है, ना खुश मिजाज थी या ना ही उसके चेहरे पर स्माइल रहता था। हाँ, जिम्मेवारी निभाती थी। वही छोटी बहू आ जाती है, वो खुश मिजाज रहती है। उसका खुश मिजाज देख करके घर का परिवार भी खुश रहते थे। वो अपना परिवार को भी खुश रखती थी और रखती है। यहाँ तक कि घर का एक कुत्ता भी है ना, वो छोटी बहू से प्यार करता है, वही बड़ी बहू के पास नहीं जाता है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहती हूँ कि जो खुश मिजाज इंसान होते हैं ना, उनका ना चेहरा पर ही झलक जाता है कि वो खुश मिजाज है। और आपको लगेगा कि उनसे मैं बात करूँ, अपने दिल की बात शेयर करूँ और आपको खुशी होगी वैसे इंसान से दोस्ती रिश्ता बनाने में। तो वैसे ही था। तो छोटी बहू है जो आई, खुश मिजाज की थी, जिम्मेवारी भी ऐसा नहीं है कि काम धंधा नहीं करती, घर का काम भी करती थी और परिवार भी खुश रहता था, सास ससुर भी खुश रहता था। तो वहाँ क्या होता है, उसको देखकर बड़ी बहू को चिढ़ मचने लगता है, जलन होने लगती है। वो क्या सोचती है ना कि मैं इतने दिन से जिम्मेवारी निभा रही हूँ, सबको सेवा कर रही हूँ, तो मेरा सब व्यर्थ है, सब बेकार है, मेरा किया हुआ किसी को याद नहीं है। और छोटी बहू आई और देखो उसी से सब प्यार करते हैं, उसी का सुनते भी हैं। और क्या होता है ना कि वो अपने पति से झगड़ने लगती है, किसी से झगड़ा नहीं करती, वो अपने पति से झगड़ने लगती है कि देखो तेरा एक छोटा भाई है, अपनी बीवी को कितना खुश रखता है, ये वो करके सुनाता है। तो ये नहीं देखती है कि ठीक है, आपने भी सेवा किया, आपको भी तो मौका मिला था ना खुश रहने के लिए, अब मौका मिल भी रहा है, आप वो मौका गवा रही हैं। आपको खुश रहना नहीं आता है। किसी भी इंसान को ना खुश रहने का सबका हक है और खुश रहना भी चाहिए। खुश रहने से क्या होता है, घर में लक्ष्मी की बरकत होती है। मतलब हंसने से, खुश रहने से बीमारी भी दूर रहती है और आपके आसपास के लोग आपके साथ भी रहेंगे। इसी तरह छोटी बहू थी, हर परिस्थिति में खुश रहना जानती थी। और वही बड़ी बहू है जो जिम्मेदारी और काम के बीच में दबी हुई रहती थी और खुश रहना नहीं जानती थी। वही छोटी बहू है सो काम भी कर लेती थी, घर का काम भी कर लेती थी और अपने लिए टाइम भी निकाल लेती थी, रील भी बना लेती थी, यहाँ तक कि वही है जो बड़ी बहू को बर्दाश्त नहीं होता था। बोलती, वो क्या सोचती थी कि ये अपने आराम और खुशी चाहती है, आराम करना चाहती है,
ये उसकी खुशी देखकर बड़ी बहू को जलन होना, ईर्ष्या होना स्टार्ट हो जाता है, जलने लगती है। अपनी गलती नहीं देखती है वो बड़ी बहू कि मेरा गलती क्या है। गलती उसका ये है कि हनुमान की तरह मुंह फुला कर रखती थी, ठीक है। और छोटी बहू का क्या था कि वो खुश मिजाज थी, अपना खुशी बिखेरना जानती थी। घर का अगर काम थोड़ा बहुत कम भी कर लेती थी ना, तो परिवार वाले, फैमिली वाले कुछ नहीं बोलते थे। क्यों? आप लोग समझ सकते हैं आपको कैसा इंसान पसंद है। तो कोई भी इंसान हो, खुश रहना सीखे। खुश रहने से बीमारी दूर होती है। आपके आसपास में नेगेटिव थिंकिंग जो होती है ना, वो चीज नहीं आएगी। आप अच्छे स्वस्थ रहेंगे। और जो खुश मिजाज का नहीं रहती है, काम तो करती है लेकिन मनहूसियत फैला करके रखती है, झगड़ा कलेश, मतलब क्या बोले, वो बड़ी बहू करके रखती है, ठीक है। तो मैं उन बड़ी बहू से कहना चाहूंगी कि खुश रहना सीखे, ना कि छोटी बहू को देख करके जलना। ये ठीक बात नहीं है। आप भी आए हैं अपनी माँ बाप को छोड़कर, वो भी बेचारी भी छोटी बहू है, सो माँ बाप को छोड़ करके आई है। आपको अपनी बहन की तरह ट्रीट करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, ये करो वो करो। बल्कि आपको ना उस छोटी बहू से सीखना चाहिए कि कैसे खुश रहा जाता है और घर में कैसे खुशियां बिखेरा जाता है। खुशियां बिखेरने से ना लक्ष्मी की बरकत होती है और खुद के आपके बच्चे भी आपसे दूर हो जाएंगे, ठीक है। अगर ना खुश रहिएगा, चेहरा में खुशी नहीं झलकेगा, तो एक समय ऐसा आएगा आपके बच्चे भी दूर हो जाएंगे। वो छोटी बहू से बात करना पसंद करेंगे लेकिन आपसे नहीं, बता रही हूँ। तो सुधर जाए बड़ी बहू, सुधर जाए, ठीक है। इस तरह ना देख करके जले ना, अपना गलती पहचाने कि गलती आप कहाँ कर रही हैं। ठीक है, आप काम कर रही हैं, बहुत जिम्मेवारी निभा रही हैं, लेकिन गलती आपका ये है कि आप मनहूसियत फैला रही हैं। आप छोटी बहू से सीखे, ठीक है, कि करना आपको क्या है। बाकी आपका भगवान ही मालिक है, ठीक है। वीडियो के थ्रू मैं पहुंचा रही हूँ आप तक वीडियो, अपनी बात, ठीक है।